नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास तो अपन रहते हैं। बच्चों, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन में सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे साहब। कल मैंने आपको सर्कल के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। और आज अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? स्केलिंग फैक्टर से। मैंने कल आपको बताया था अगर आपको रेडियस माननी है तो कितनी माननी है? 7। अगर आपको उसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि माननी है तो 44, और अगर उसका एरिया मानना है तो कितना होगा? 154। इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको कल करा चुका था। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से। क्वेश्चन सारे वो जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं है। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेमी का डिफरेंस है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो साहब, वृत्त की परिधि और व्यास में, वृत्त की परिधि कितनी होती है आप बोलोगे सर? 2 पाई आर, और व्यास कितना होता है आप बोलोगे सर? 2r। दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 30। यही दे रखा है आप बोलोगे सर? वेरी गुड। कॉमन क्या आ रहा है आप बोलोगे सर? 2r। पाई की वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे सर? 22/7। इधर कितना बचा? 1 बचा, बराबर कितना आ रहा है? 30। लो साहब, 2r। इधर कितना हो गया आप बोलोगे? 7। 22 में से 7 गया, कितना बचेगा आप बोलोगे सर? 15। तो कितना हो गया इधर? 15/7 = 30। 15 से कितनी बार आप बोलोगे सर? 2 टाइम्स जा रहा है क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल जा रहा है। 2 से कितनी बार? 2 टाइम्स। आर कितना आ गया? 7 उधर चला जाएगा, यानी आपकी रेडियस कितनी आ गई? 7। अब ये तो हो गया एक बेसिक सा तरीका कि इस तरह से क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व करेगा। कल हमने कुछ चीज़ें सीखी थी साहब, उसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वृत्त की परिधि हमने कितनी मानी थी कल? 44, ठीक है। और हमने रेडियस कितनी मानी थी? 7 मानी थी। तो आपका डायमीटर यानी आपका व्यास कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर? 14 आ जाएगा। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है आप बोलोगे सर? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। तो रेडियस कितनी होगी उसकी? 7 सेंटीमीटर। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही आप बढ़ा दोगे। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ले साहब, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सही, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, हमारी वाली जो परिधि थी वो कितनी थी? 44, और हमारी वाली त्रिज्या कितनी थी? 7। देखना जरा दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आप बोलोगे सर? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 37, जो क्वेश्चन से मैच करता है। यानी हमारी रेडियस कितनी हो गई? 7 हो गई। हमारी रेडियस कितनी हो गई? 7। और अगर रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना आता है? 154। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। किसी वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखो हमारी रेडियस कितनी होती थी आप बोलोगे सर? हमारी रेडियस होती है 7। ये कितनी हो रही है आप बोलोगे सर? ये हो रही है 10.5। कितने टाइम्स हो रही है आप बोलोगे सर? हमारी 7 होती थी, ये कितनी हो रही है? 21/2 हो रही है। कितने टाइम्स हो रही है आप बोलोगे सर? स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 7 से कितनी बार? 3, यानी कितना आ गया? 3/2 अपना स्केलिंग फैक्टर आ गया। आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। मैंने कल आपको बताया था जब भी एरिया निकालना हो तो स्केलिंग फैक्टर का आपको स्क्वायर करना पड़ता है। स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर कर दो, 3/2 का कितना हो गया? 9/4, और हमारा एरिया कितना था? 154। ये लो साहब, इधर कितना गया आप बोलोगे सर? 154 से कितनी बार? इधर गया 38.5। 38.5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? इधर 5, इधर 6, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। ये फायदा है किसका? स्केलिंग फैक्टर का। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि क्रमशः 132 सेमी और 88 सेंटीमीटर है के बीच बने वृत्ताकार वलय का आपसे एरिया पूछ रहा है। देखो आपको बोल रखा है कि आपके दो सर्किल बन रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। एक की परिधि दे रखी है सरकमफेरेंस, बड़े वाले की 132 और छोटे वाले की कितनी दे रखी है? 88। और आपसे पूछ रहा है इसका एरिया निकालना है हमें। इसका एरिया कैसे निकालते हैं आप बोलोगे सर? इसका एरिया निकालते हैं पाई r प्लस स्मॉल r और r माइनस स्मॉल r। इस तरह से अपन इसका एरिया निकालते हैं। चलिए साहब, सबसे पहले तो अपन रेडियस निकाले दोनों की। पहली वाली रेडियस देखो 2πr, कैपिटल R माना है मैंने, और इसकी वैल्यू कितनी आप बोलोगे सर? 132 है, क्वेश्चन में गिवन है। 2 पाई की वैल्यू कितना? 22/7 इंटू r, ठीक है। हमें r कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। 132 हो गया। इधर कितना हो गया? 44। 44 से कितनी बार जा रहा है आप बोलोगे सर? 44 से जा रहा है 3 टाइम्स। तो r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई? 21। यानी हमारी पहली जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस आ गई 21। छोटे वाले की बात करें तो 2 पाई स्मॉल r, इसकी मैंने परिधि रेडियस कितनी मानी है? स्मॉल r। कितना दे रखा है आप बोलोगे सर? 88। देखो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। ये लो साहब, इधर कितना है इसके इक्वल टू? 88। 22 इंटू 4 2 कितना हो गया? 44। 44 से कितनी बार? 2 टाइम्स। और r की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे सर? r की वैल्यू आ गई
स्मॉल आर की 14। आ गई साहब? आप बोलोगे एकदम साहब बिल्कुल आ गई। फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 22/7। ठीक है, आर प्लस आर यानी 14 और 21 को ऐड करना है, 21 + 14। ठीक है, और आर माइनस आर यानी 21 में से 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7। ये 7 से 7 कट गया, इधर कितना आ गया? 35 इंटू कितना आ गया? आप बोलोगे सर 35 इंटू कितना आ गया? 22 इंटू 35 करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 700 और 770। कितना आ गया? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये था आपका बेसिक अप्रोच। अब हम अपना अप्रोच यूज करेंगे कौन सा? स्केलिंग फैक्टर वाला। देखना साहब एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा। आपको केवल याद रखना है कि परिधि कितनी है? 132, दूसरे वाली कितनी है? 88। देखो साहब, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जो पहला वाला सर्किल है उसकी आपको सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है? 132। ठीक है, और सेकंड वाले की कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर उसकी दे रखी है आपको सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है? 88। देखो हम दोनों कंडीशन में स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। हमारा वाला कितना होता है? आप बोलोगे सर सरकमफेरेंस 44, क्वेश्चन में कितनी? 132। तो यहाँ से स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलोगे सर यहाँ से स्केलिंग फैक्टर आ गया भाई साहब 3। कितना आ गया? 3 आ गया। दूसरी कंडीशन में बात करें, यहाँ से हमारी सरकमफेरेंस तो 44 ही रहती है स्टैंडर्ड वैल्यू। क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 88। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, जब भी आप सर्किल के एरिया की बात करते हो ना बच्चों, सर्किल का एरिया क्या होता है? आर स्क्वायर की फॉर्म में आता है। ये आर की स्क्वायर की फॉर्म में आता है, रेडियस की स्क्वायर की फॉर्म में आता है। हमेशा इस चीज़ के ऊपर मैं आपसे चर्चा इससे पहले भी कर चुका हूँ, अब फिर बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें अगर इसका एरिया निकालना है ना, इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर में से डिफरेंस लेना पड़ेगा, वही इसका स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। देखो साहब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। इधर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4। दोनों का डिफरेंस कितना रहा है? आप बोलोगे सर 5। यानी आपको क्या करना है? अब 154 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो एरिया था वो कितना था? 154। बताओ कितना है? इधर आ गया 0, इधर कितना आ गया? 7, इधर कितना आ गया? 7। क्या यही आंसर आ रहा था? आप बोलोगे सर यही आंसर आ रहा था। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ भी निकालने की नीड नहीं पड़ी, केवल हमने स्केलिंग फैक्टर निकाला और क्वेश्चन को उड़ा दिया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो मन करे, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जिससे अच्छा लगे उससे आप करो, लेकिन एडवांस बनो, है ना? नई दुनिया में जीना सीखो। एक वृत्ताकार सड़क मैदान के चारों ओर बनाई जाती है। यदि इसकी बाहरी और आंतरिक परिधि का डिफरेंस 66 सेंटीमीटर है, सड़क की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। देखो आपको बोल रखा है इस तरह के कोई सड़क है, इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी सड़क की, इसको आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे आएगी ये, अगर मैं इसको कैपिटल आर मानूं और इस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर में से जब मैं स्मॉल आर को माइनस कर दूंगा, यही क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। किसकी? रास्ते की चौड़ाई होगी, और वही आपसे पूछ रहा है। और आपको बोल रखा है इन दोनों कंडीशन में जो बाहर वाला सर्किल है और जो अंदर वाला सर्किल है, उनकी सरकमफेरेंस यानी उनके आपको क्या दे रखा है? परिधि का डिफरेंस दे रखा है। देखो साहब कैसे करेंगे? 2 पाई R1, आर मान लो कैपिटल आर बड़े वाले की, माइनस 2 पाई स्मॉल आर किसकी? छोटे वाले की परिधि हो गई। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 66 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, आर माइनस आर। ठीक है, इधर कितना आ गया? 66। देखो 2 से कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे सर इधर कर लेते हैं 2 पाई की वैल्यू कितना? 22/7। इधर आर माइनस आर, इधर कितना आ गया? 66 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। देखो इधर ये किससे जा रहा है? ये 2 बार, ये 11 से काट लो ना, 22 से काट लो, 22 से कितनी बार? 3 बार। इधर कितना हो गया? 21, 7 उधर चला जाएगा। इधर आर माइनस आर कितना आ जाएगा आपके पास? 7। 21 में किसका डिवाइड? 2 का, यानी 10.5। अब ये आर माइनस आर क्या है? मैंने क्या बोला था? आर माइनस आर क्या है? आपकी इस रास्ते की चौड़ाई है। तो कितनी चौड़ाई आ गई आपकी? 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है और आपको इसकी साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी? 14√3। देखना साहब, सबसे पहले एक चीज़ समझना, क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके, फॉर्मूले, अपन स्केलिंग फैक्टर पे चलेंगे साहब। हमारी जो साइड होती थी स्केलिंग फैक्टर में, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो कितनी होती थी? 2। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 14√3।
बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 7√3। आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अब ये अंत्यवृत्त कब बनेगा? जब हमें अंत्य त्रिज्या पता हो। अंत्य त्रिज्या कितनी होती थी? आप बोलोगे सर अंत्य त्रिज्या होती थी, अगर आपके समबाहु त्रिभुज की बात करो तो कितनी होती थी? 1/√3 यही होती थी। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती थी। कितने टाइम्स करना है? 7√3 टाइम्स करना है। ये लो साहब कर दिया, ये लो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी आपकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई भाई साहब? 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस जब 7 सेंटीमीटर आ गई तो आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आनी चाहिए। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसमें रेडियस कितनी थी? 7। पेरीमीटर आपका जो परिमिति बोलो या उसका सरकमफेरेंस बोलो कितना था? 44 सेंटीमीटर। और एरिया कितना था? 154। बिना देखे ऑप्शन नंबर सी करे, यानी आंसर कितना आ गया? 154। ये यूज़ है किसके? आपके स्केलिंग फैक्टर के। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, आप उठा के देख सकते हो क्वेश्चंस को। चलिए साहब, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो आपको बोल रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्किल बनाया हुआ है, और एक क्या हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्किल बनाया हुआ है। इन दोनों सर्किल के एरिया का आपसे रेशियो पूछ रहा है। अब देखो सर्किल का रेशियो, अगर एरिया की बात करूं क्या होता है? आप बोलोगे सर πr² होता है। कोई भी सर्किल हो उसका एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर πr² होता है, ठीक है। तो इसका भी πr² रहेगा, इसका भी πr² रहेगा, यानी पाई तो दोनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिपेंड किस पर करेगा इसका एरिया? अंत्य त्रिज्या पर और इसका परित्रिज्या पर। तो अंत्य त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की कितनी होती है? आप बोलोगे सर साइड अपॉन 2√3, ठीक है। और परित्रिज्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर साइड अपॉन √3 यही होती है। अब देखो साइड से साइड कैंसिल आउट हो गई, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब स्क्वायर करना है हमें, इसकी रेडियस यही तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 उधर चला जाएगा, यानी 1/4। लेकिन आपसे ये आंसर किसका है देखना एक बार। ये हमने क्या माना था इधर? पहले अंत्यवृत्त, बाद में क्या माना है? परिवृत्त। आपको क्या बोल रखा है? परिवृत्त और अंत्यवृत्त। तो जब रेशो इसका है अंत्यवृत्त और परिवृत्त का, और परिवृत्त और अंत्यवृत्त का रेशो क्या आएगा? इसके जस्ट अपोजिट, यानी आंसर कितना आएगा? 4:1। गलत कराने के पूरे चांसेस आपको क्वेश्चन ने दे रखे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़िए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? चक्करों की संख्या निकालेंगे भाई साहब, जिसके जितने चक्कर चल रहे हैं ना, आज अपन सबका पता लगाएंगे। देखो साहब, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कोई चक्करों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और एक डिस्टेंस में कवर की दूरी, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं अपन? परिधि, यानी 2πr। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? आप बोलोगे सर 1408 सेंटीमीटर। एक डिस्टेंस में तय की गई दूरी कितनी होगी? आप बोलोगे सर 2πr। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। और r कितना दे रखा है आपका? आप बोलोगे सर 7 दे रखा है, ठीक है। देखो ये कट गया आपके। अब इधर किससे जा रहा है? आप बोलोगे सर ये 11 से काटते हैं। 11 से कितनी बार? 2 बार। 11 कितनी बार? 1 बार। फिर कितना हो गया? इधर 3 बचा, इधर 2, इधर 8, ठीक है। फिर 4 से कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे सर 32। यानी आपका कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई साहब? 32 चक्कर आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाने पड़ेंगे। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? अब इधर एक चीज़ समझना, यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस दे रखी है किस में दे रखी है? किलोमीटर में। और यहाँ जो आपके आंसर आ रहे हैं किस में आ रहे हैं? मीटर में आ रहे हैं। तो यानी आपको इस किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 1000 मीटर होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब देखो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? आप बोलोगे सर 88, और लेकिन इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक डिस्टेंस में तय की गई दूरी, यानी आपका परिधि कितनी होती है? आप बोलोगे सर 2πr 22/7। अब ये 7 को मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये r। अब आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया r की वैल्यू निकालनी है, कितने चक्कर लगाए। इस r की वैल्यू निकालनी है कि कितनी रेडियस है। चक्करों की संख्या दे रखी है आपको भाई साहब कितनी? 1000। ये लो 1000 चक्कर उसने लगाए।
अब देखो जैसे जैसे 1000 से 1000 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 22 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 22 से कितनी बार, 4 बार, और ये 2 से कितनी बार, 2 बार, यानी 7 × 2 कितना आ गया, 14 मीटर उसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 70 मीटर व्यास के गोलाकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि राहुल की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। राहुल भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं, गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। कितने चक्कर लगाए, 2। अब यहाँ समझना, सबसे पहले ये है आपके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और आपके जो टाइम दे रखा है वो किसमें, मीटर और सेकंड में दे रखा है। जब अपन टाइम को चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, समझ गए। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखना साहब, सबसे पहले 70 मीटर व्यास है, ये भी आपको क्या दे रखा है, डायामीटर व्यास दे रखा है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी साहब। कितनी हो गई, 35। अब आपको सबसे पहले निकालना है कि उसने कितने चक्कर लगा लिए, चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले बात, 70 मीटर का आपका एक व्यास है, ठीक है, तो उसकी रेडियस हो गई 35 मीटर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। सबसे पहले देखो, एक डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो यहाँ से चालू होगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको परिधि निकालनी है। परिधि कैसे निकालते हो, 2πr। 2π की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, ठीक है। आप बोलोगे सर सही बात है। रेडियस कितनी है, आप बोलोगे सर रेडियस 35 है। देखो 7 से कितनी बार, 5 टाइम्स, 5 × 2 कितना हो गया, 10, 10 × 22 कितना हो गया, 220। ये 220 मीटर क्या है आपके, आपसे एक चक्कर में कवर कर रहा है। कितने चक्कर लगाए राहुल ने, 2 चक्कर लगाए, तो 2 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, × 2 कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, आप बोलोगे सर 440 आ गया मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, अब स्पीड हमें किस में निकालनी, ये किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, 440, ठीक है। स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइम लग रहा है, देखो एक बार, ये गया 2 बार, और ये 5 से कितनी बार जा रहा है, 88, यानी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 176 सेकंड लगे उसको, 176 सेकंड लगे। लेकिन आपसे जो आंसर दे रखा है मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो आपके कितने लग गए, 2 मिनट, आपके 120 सेकंड हो गए, 56 सेकंड बचे, यानी आपके 2 मिनट 56 सेकंड आपका आंसर आ गया। क्लियर, 2 चक्कर लगा दिए किसने, राहुल ने। कितने मिनट में, 2 मिनट 56 सेकंड लगे उसको 2 चक्कर लगाने में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधि का अंतर 22 मीटर है। छोटे वाले जो सर्किल है उसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। वृत्तों के व्यास, व्यास का मतलब क्या है, डायमीटर। तो अगर वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तो इसकी त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका आधा हो जाएगा। यानी एक वृत्त की त्रिज्या मैं मान रहा हूँ r, दूसरे वाले की कितनी मान रहा हूँ, स्मॉल r। इन दोनों का जो आपका योग आ गया, यानी सम आ गया, कितना आ गया, 17.5 आ गया। अगर डायमीटर का सम 35 है तो जाहिर सी बात है रेडियस का सम क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी परिधियों का। डिफरेंस दे रखा है आपको 22 मीटर। देखो 22 मीटर यानी परिधि कितनी होती है, 2πr, ये कैपिटल R माइनस 2π स्मॉल r। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 22 मीटर। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। कॉमन क्या रहा है, 2π, तो 2π मैंने बाहर ले लिया, r माइनस r। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 22 गिवन है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 22/7 होती है साहब, और r माइनस r चल रहा है, ये लो, ठीक है। देखना इधर 22 से कितनी टाइम्स, आप बोलोगे सर ये पूरा पूरा गया, ये 7 उधर गया, यानी r माइनस r की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 7 में 2 का डिवाइड लगाएंगे 3.5 आई है। कितनी आई है, 3.5। अब एक चीज़ समझना, आपके पास r प्लस r है, r माइनस r है, तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं r प्लस r, और ये r माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। अब आपको त्रिज्या निकालनी है छोटे वाले की, ठीक है।
छोटे वाले की त्रिज्या निकालनी है तो देखो ये तो कट गया, बड़े वाले की कितनी आ गई, बड़े वाले की कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 7.5, इधर कितना हो गया 21, बड़े वाले की कितनी आ गई 21 आ गई। तो छोटे वाले की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इसमें 2 का डिवाइड लगा दिया, ठीक है 21 ही 2 का डिवाइड लगा दिया, कितनी आ गई 10.5, 10.5 किसकी आ गई, बड़े वाले की आ गई। तो छोटे वाले की कितनी बची, यहाँ वैल्यू माइनस कर दो, कितना 17.5 में से 10.5 माइनस कर दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7 मीटर। ये लो क्वेश्चन खत्म, कितना आ गया 7 मीटर। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़िए। ये लो साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखना साहब एक चीज़ समझना, कोई एक तार है, ठीक है मेरे पास एक तार है, उसको मैं किसी भी आकार में मोड़ूं, उसकी जो पेरीमीटर होता है, उसका जो परिमाप होता है वो इक्वल रहता है। ये जो मैं से एक तार ले लिया, इसको चाहे मैं इसका स्क्वायर बना दूं, ठीक है, चाहे मैं इसका सर्किल बना दूं, चाहे मैं इसका ट्रायंगल बना दूं, इन सब का जो आपका परिमाप होगा वो क्या रहेगा, आपके इक्वल रहेगा। तो हमें कैलकुलेशन किस पे करनी है, परिमाप पर, पेरीमीटर पर करनी है। सबसे पहले देखो वर्ग के आकार में मोड़ता है, ये जो तार था एक, इसको इसने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। अब जब वर्ग के आकार में मोड़ेगा तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप कितना है, लेकिन उसने क्या गिवन है, उसका वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 121, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, साइड कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 11 आ गई। अगर साइड 11 आ गई तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, आप बोलोगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा 4 इंटू ए, बताओ कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4, और अपने साइड कितनी निकाली 11, यानी कितना आ गया 44 इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। जो परिमाप आपका वर्ग का आया है वही परिमाप किसका आएगा, आपके सर्किल का आएगा। तो सर्किल का परिमाप यानी सर्किल की परिधि भी कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अब इस 44 सेंटीमीटर को देख के मन में खुश हो जाओ, एकदम स्माइल आ जानी चाहिए बढ़िया सी, क्योंकि जो हमारी सरकमफेरेंस होती है, हमारी परिधि होती है, वो कितनी होती है 44 सेंटीमीटर। यानी जब हमारी परिधि 44 सेंटीमीटर होती है, उसकी रेडियस कितनी होती है 7, और उसका एरिया कितना होता है 154। ये लो साहब आंसर खत्म। मजा आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखना साहब एक बार, किसी वृत्त में एक ये आपके सर्किल है, इसके अंदर क्या बनाया मैंने, एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, और इसका जो एरिया है समबाहु त्रिभुज का कितना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे वाले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता था उसका एरिया कितना होता था, आप बोलोगे सर उसका एरिया होता था √3, ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है 4√3, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा। अब जब एरिया से हम स्केलिंग फैक्टर की तरफ जाते तो अपन क्या निकालते थे, रूट निकालते थे। तो देखो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 4 का रूट कितना आ गया 2 आ गया, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको क्या पता था, आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या गिवन हो आपके पास, तो सबसे पहले आप देखो परित्रिज्या को कैसे लिखते हैं, कैपिटल R से। परित्रिज्या कितनी होती थी, आप बोलोगे सर परित्रिज्या होती थी 1/√3, यही होती थी, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती थी 2/√3। कितनी होती थी 2/√3। अब आपको क्या करना है, इसका स्केलिंग फैक्टर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्केलिंग फैक्टर कितना आया 2 आया, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/√3 इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गई। रेडियस आने के बाद आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है πr², तो पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, त्रिज्या कितनी निकाली अपन ने 4/√3 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और ये पाई साथ में 16/3 पाई, ये आपका आंसर आ गया। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कितने आसानी से सॉल्व कर दिए, अगर आपको स्केलिंग फैक्टर समझ में आता है तो। ठीक है साहब, मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, मज़ेदार क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए, बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच के साथ सॉल्व किए। कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।